जिस प्रकार जातीय जनगणना करवाकर आज उसे जारी करने का काम किया है, यह एक नए इतिहास की शुरुआत है। और अब तक जो विकास की धारा से अलग रहे हैं, जो अभी भी विकास के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए उस ढंग से योजनाएं बनाई जाएंगी। जातीय जनगणना के नतीजों का बेसब्री से इंतजार था। आज जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी कर दिया गया है। ईबीसी और ओबीसी मिलकर बिहार में आधे से ज़्यादा 63.01% आबादी हैं। कुल पिछड़ी जातियों की आबादी 63% से ज़्यादा है और इसमें पिछड़े और अत्यंत पिछड़ी जातियों या पिछड़ी जातियों का एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 है, दोनों शामिल हैं। पूरे आंकड़े में अकेले यादव जाति की जनसंख्या 14% है। कुशवाहा जाति के बारे में अनुमान पक्के नहीं आते थे। इस जनगणना के अनुसार कुशवाहा यानी कोयरी 4.2% है। दलित जातियां 20 से कम 19.65% हैं। बिहार में शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग भी हैं, उनकी आबादी 1.7% तक है। ओबीसी में 27% और अत्यंत पिछड़ी जातियों की आबादी 36.01 है। जनरल श्रेणी में सबसे ज़्यादा आबादी ब्राह्मण की है 3.7%। राजपूत तुरंत इसके पीछे 3.5%। भूमियार 2.86% है और कायस्थ जाति 1% से भी कम 0.6% है। जातीय जनगणना के बाद अब आने वाली राजनीति में पहले से ज़्यादा मजबूती से यह बात रहेगी कि बिहार में शासन की कमान अब पिछड़ी जातियों के पास रहेगी। ईबीसी और ओबीसी मिलकर बिहार में आधे से ज़्यादा 63.01% आबादी है। कल पिछड़ी जातियों की आबादी 63% से ज़्यादा है और इसमें पिछड़े और अत्यंत पिछड़ी जातियों या पिछड़ी जातियों का एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 है। इसके साथ ही जनरल कैटेगरी में 15% की आबादी है। विभिन्न अड़चनों और बाधाओं के बावजूद रिकॉर्ड समय के अंदर बिहार की महागठबंधन सरकार ने जिस प्रकार जातीय जनगणना करवाकर आज उसे जारी करने का काम किया है, यह एक नए इतिहास की शुरुआत है। और जो वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध होंगे उसके आधार पर योजनाएं बनेंगी। और अब तक जो विकास की धारा से अलग रहे हैं, जो अभी भी विकास के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए उस ढंग से योजनाएं बनाई जाएंगी। और निश्चित रूप से आज हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और साथ ही हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने लंबे संघर्षों के बाद आज उस मुकाम को हासिल किया है, जिसके लिए काफ़ी वर्षों से हम सभी इसकी मांग कर रहे थे, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, सदन से सड़क तक आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे। आज पुनः मैं बिहार की इस महागठबंधन सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन के सभी दलों को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि केंद्र सरकार इससे सबक लेगी और राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने का काम करेगी, जिससे जो है सो एक सही आंकड़ा उपलब्ध हो और जो अभी भी विकास से वंचित जो वर्ग हैं, जो समुदाय हैं, उनके लिए उस ढंग से योजनाएं बनाई जाए।